क्या हो अगर आपने 1 लाख रुपए का अमाउंट लिया और बैंक को आप मात्र 30,000 रुपए दे और आपका लोन खत्म हो जाए। अगर आपकी जिंदगी में कोई भूचाल आ गया है, जॉब चली गई है और आपने बैंक से कोई लेन देन कर रखा है पर्सनल लोन के रूप में और आप वो पैसा देने के बावजूद भी आपका सिबिल ठीक रहे तो कैसा हो। आपका क्रेडिट स्कोर आपके जीवन में बहुत मायने रखता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉल्स आते हैं और अब आप चाहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में कोई क्रेडिट कार्ड या लोन ना हो। तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। आप लोगों का बहुत सारा सवाल होता है कि सर मैंने HDFC से पर्सनल लोन ले लिया है, अब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा। मैंने RBL का पर्सनल लोन लिया, मैंने SBI का पर्सनल लोन लिया, मैंने डिफॉल्ट कर दिया, मेरे से पेमेंट नहीं हो रहा, मेरी जॉब चली गई, शेयर मार्केट में लॉस हो गया। ये सारे सवाल जब आपके होते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता है कि पर्सनल लोन सेटलमेंट कैसे होता है और उसको करने का पूरा तरीका क्या होता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन सेटलमेंट क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है, और अंत में मैं आपको 2-4 सेटलमेंट लेटर दिखाऊंगा कि अप टू 30% में वो सेटलमेंट कैसे हुआ। तो अगर आप लोग पर्सनल लोन के ट्रैप में फंस गए, जिंदगी में अब आपको रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ नहीं हो रहा है, EMI देने में दिक्कत हो रही, कोई रिकवरी कॉल कर रहा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो इंफॉर्मेशन आपके ऐसे काम की होगी कि आप कम से कम अपना पर्सनल लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देखिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। सबसे पहला सवाल आप लोगों का जो मैंने उठाया है कि भाई पर्सनल लोन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका जवाब है सीधा साधा कि आप अपनी जिंदगी में किसी कारण से जो पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन का मतलब होता है कि बैंक आपको व्यक्तिगत रूप से आपके अकाउंट में पैसा देता है और हर महीने आप उसकी EMI देते हैं और आप किसी कारणवश से अपना पर्सनल लोन चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो बैंक या वित्तीय संस्थाओं के साथ बातचीत करके समझौते के द्वारा जो लेटर तैयार होता है उसको पर्सनल लोन सेटलमेंट कहा जाता है। इस समझौते के तहत आप लोन की मूल राशि से कम राशि का भुगतान करके अपने लोन को बंद कर देते हैं। तो अगला सवाल आप लोगों का ये होता है कि सर मैंने इस फलाना बैंक का लिया, NBFC का लिया, HDFC का लिया, SBI का लिया। दोस्तों आपने किसी भी बैंक का लोन लिया है, सबको सेटलमेंट कराने का दोस्तों एक ही तरीका होता है और वो तरीका होता है बैंकों से बातचीत करना, बैंक से संपर्क करके रखना। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यही होता है, लिख लीजिए। अगर आपको पर्सनल लोन सेटलमेंट करवाना है तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है कि बैंक से आपको संपर्क करना है। सबसे पहले बैंक या NBFC यानी कि नॉन वित्तीय फाइनेंस कंपनियों को आप अपनी बातचीत के द्वारा अवगत करा दें या उन्हें बता दें कि मैं अब अपने इस पर्सनल लोन की EMI का भविष्य में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा और क्यों नहीं कर पाऊंगा आपको उसका कारण बताना है। आपकी जॉब चली गई है, आप बीमार हो गए हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपकी सैलरी कट हो गई है, आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई है, आपने पैसा लेकर जो यूज किया वो डिफॉल्ट हो चुका है, मतलब वो धंधा नहीं चला, आप EMI क्यों नहीं भर पाएंगे, इसका कारण बैंक को आपको बताना है। जब दोस्तों ये पॉइंट आप यूज करेंगे तो इस पॉइंट से आपको 3 फायदा होगा। सबसे पहला फायदा दोस्तों, बैंकों के पास इंटीमेशन चला जाएगा कि आप उनका पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वहां पे वो आपको 2 ऑप्शन देंगे, या तो आपके लोन को रिस्ट्रक्चर करके EMI कम कर देंगे, या हो सकता है बातचीत करने की आप में कल आए तो लोन मोराटोरियम के माध्यम से आपका कुछ ब्याज लिया जाएगा और हो सकता है 1-2 साल तक आपको EMI न देना पड़े, जब तक आपकी जिंदगी में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही न हो जाए। दूसरा दोस्तों पॉइंट ये हो सकता है कि बैंक आपको बोले कि हम आपका सेटलमेंट नहीं करेंगे, तो आपको आगे क्या करना है ये मैं तीसरे पॉइंट में बताऊंगा, लेकिन आप उनकी बातों को एक एविडेंस बना के उनके नोडल ऑफिसर्स को मेल लिखकर अवगत करा सकते हैं कि मैंने अपनी बैंकों को प्रॉब्लम बताई, इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से आपका सिविल खराब हो जाएगा। ये आप लोगों को बताया जाता है लोगों के द्वारा, लेकिन दोस्तों खराब सिविल ठीक होता है। ऐसा नहीं कि आपका एक बार सिविल खराब हो गया तो आपका सिविल कभी ठीक नहीं होगा। अगर आपका सिविल खराब है, किसी वजह से आपने कभी कोई छोटा मोटा लोन लिया, आप उसका पेमेंट नहीं कर पाए, कोविड कॉल में आपने अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं किया, बाद में आपने उसका पेमेंट कर दिया है और अभी भी आपको लग रहा है कि मैं
उस सिविल की वजह से कोई लोन वगैरह नहीं ले पा रहा हूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। अगर आपने पेमेंट करके अपने उन डॉक्यूमेंट्स को ले लिया है जो पेमेंट का रिसिप्ट है या पेमेंट डिटेल्स है, तो आप अपने सिविल को ठीक करा सकते हैं, चाहे वो डीपीडीओ राइट ऑफ हो या फिर आपका सेटल्ड दिख रहा हो, ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। अगर आपको इस बात का नहीं मालूम है तो दोस्तों आपका सिविल अगर खराब है तो आप हमारे माध्यम से भी इस चीज को ठीक करा सकते हैं। करना क्या है, व्हाट्सएप पे आइए, आपका सिविल क्यों खराब है ब्रीफिंग करिए, हमारी टीम आपको कॉल करके आपको बताएगी कैसे कैसे उसे ठीक किया जाएगा। फ्री की सर्विस नहीं है सर, उसकी फीस लगती है और मामूली फीस है, आप देखिए अपने खराब सिविल को ठीक कर सकते हैं। सिविल ठीक कराने से दोस्तों ये फायदा होता है कि जो लोन आपको महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक प्रोवाइड करता है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सिविल आपका खराब हो जाएगा, और सिविल दोस्तों तब खराब होता है जब आप सेटलमेंट कराते हैं। तो बैंक अगर आपकी बातचीत को नहीं माने तो आप सेटलमेंट करा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रोटी कपड़ा और मकान पहले जरूरी की चीज है। जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी तो जिंदगी सही चलेगी, फिर आप इनकम कमाएंगे और इनकम कमा के फिर आप उस पेमेंट को पूरा का पूरा दे सकते हैं जो आप सेटलमेंट के माध्यम से एनओसी लेकर यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर सेटल कराते हैं। बाद में एनडीसी यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर आप उसे ठीक भी करवा सकते हैं। सेटलमेंट के लिए आपको फिर बैंकों से बातचीत करनी होती है। बैंक आपकी वित्तीय स्थिति का आकलन करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये बंदा विलफुल डिफॉल्टर है। विलफुल डिफॉल्टर्स कौन होते हैं आपको नहीं मालूम है तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा। लेकिन अगर आप डिफॉल्टर हैं, जेन्युइन डिफॉल्टर है, बैंक आपकी वित्तीय स्थिति को देखकर फिर आपको एक सेटलमेंट का प्रस्ताव देगा। इस प्रस्ताव पे आप बातचीत करके उस अमाउंट पे बैंक को ला सकते हैं जिसमें आप देने में कंफर्टेबल है। यानी कि 1 लाख का अमाउंट है, आपके पास 20,000 पड़े हैं तो आप 20,000 में सेटलमेंट करा के सेटलमेंट लेटर के आप उस पेमेंट को कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों आपको हो सकता है रिकवरी की कॉल्स भी आए, हो सकता है कि आपको लीगल नोटिस आए, हो सकता है कि आपके साथ बदतमीज रिकवरी एजेंट गाली गलौज करे, आपके घर के बाहर आ जाए, रिश्तेदारों को फोन करे, हो सकता है कि आपके कंपनी के बाहर वो आके आपको परेशान करने की सारी चीजों को ट्राई करे। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों के बाद आपका सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, एक दिन जरूर होता है। तो दोस्तों आप ये चीज को खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अनकंफर्टेबल है, आप सेटलमेंट कराने में असमर्थ हैं, आपको चीजों का नॉलेज नहीं है, तो ये काम आप हमारे माध्यम से करा सकते हैं। हम आपका अप टू 30% तक में सेटलमेंट करा देते हैं, और आपका जब लेटर आता है तो आपको बैंकों को पेमेंट करना होता है। कैसे सेटलमेंट होता है नहीं अगर आपको पता है तो व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम से बात करिए, बिल्कुल फ्री है। कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है, हमारे एग्जीक्यूटिव हमारे आरएम आपसे बात करेंगे। बात करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप अगर हमारी सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक हमने 2000 से ज्यादा लोगों को डेब्ट फ्री कर दिया है। तो दोस्तों जब आपका सेटलमेंट बन जाता है तो आप लोगों को वो लेटर बाय मेल आता है और बैंक के ऑफिशियल मेल आईडी से आता है। उसको चेक जरूर करें, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वह लेटर आपको फ्रॉड देके आपका सेटलमेंट कर दे और 4 महीने के बाद फिर से रिकवरी वाले आपसे पैसों की बातचीत करने लग जाए। तो दोस्तों ये सारी चीज करने के बाद आपका सेटलमेंट हो जाएगा, और सेटलमेंट होने के बाद कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल नहीं करेगा और आप अपनी जिंदगी को आराम से जी सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो बात आपको बताई समझ में आई होगी। दोस्तों ये कुछ लेटर्स है, सैंपल के तौर पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सेहत का ख्याल रखिए। सी यू।